देश में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया, एक शंका को जन्म दिया और एक सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर एक कुचक्र का हिस्सा बनने का गंभीर आरोप लगाया। और यह आरोप है कि जनता का हक और पार्टियों को मिलने वाला वोट, इसको चुरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग मिलकर। पिछले दिनों राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा था कि उनके पास सबूतों का ऐसा बक्सा सामने आया है जो जब खुलेगा तो एक बम की तरह फूटेगा। तो दिल्ली में आज वो वक्त आया जब उन्होंने एक प्रेजेंटेशन देकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। महाराष्ट्र, कर्नाटक के आंकड़ों के साथ में राहुल गांधी ने यह एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे और किस आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे कि वोटों की चोरी होती है, लोगों का वोट देने का अधिकार मारा जाता है। देखिए जरा इस पर एक रिपोर्ट। में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन जीत सकता है। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर हमले जारी हैं। गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी ने शुरुआत महाराष्ट्र से की और वोटर लिस्ट के आंकड़े दिखाते हुए आरोप लगाया कि कैसे चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी ने चुनाव जीता। Reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. Why the Election Commission doesn't give us electronic data? Because they don't want us to look carefully. राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव में वोटों की चोरी करने का तरीका क्या है। इसमें फर्जी वोटर, गलत पते वाले वोटर, एक पता और दर्जनों वोटर, गलत फोटो वाले वोटर और बिना पहचान वाले वोटर शामिल हैं। राहुल के प्रेजेंटेशन में महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक की वोटर लिस्ट के आंकड़े सामने रखे गए और कहा गया कि इसी तरह देश की कई लोकसभा और विधानसभाओं में हुआ है। राहुल के आरोप पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा है, कहा कि वे लिखित तौर पर इसकी शिकायत करें ताकि आगे इस पर एक्शन लिया जा सके। दूसरी तरफ राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार में देर नहीं की। आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो? अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो वोटर लिस्ट सुधरेगी कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया, उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में पीटे, जनता ने नकारा, लोकसभा चुनाव में नकारा, पंचायत और निकाय चुनाव में नकारा। निकाय चुनाव मशीन से हुआ, पंचायत चुनाव पोस्टल बैलेट से हुआ, उसमें भी क्या दशा हुई उनकी। कुल मिलाकर वोटर लिस्ट की लड़ाई अब सबूतों पर आ गई है, क्योंकि बिहार में कभी भी चुनावी विपुल बच सकता है। ऐसे में राहुल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए वोट चोरी के सबूत अपने मुताबिक रखे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि उनके पास सबूतों के तौर पर ऐसी जानकारी, एक ऐसा एटम बम है जिसके जारी होते ही बीजेपी और चुनाव आयोग में खलबली मच जाएगी। अब सवाल, क्या दिल्ली के इंदिरा भवन में राहुल गांधी के फोड़े एटम बम का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो राहुल ने तो अपना एटम बम फोड़ दिया, लेकिन क्या वाकई इससे कोई हिला? क्या वाकई इससे व्यवस्था हिलेगी? क्या वाकई इससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? और उससे भी बड़ी बात यह कि अभी बिहार में इलेक्शन है, कम से कम वहां कोई इसका असर होगा, ये देखना अभी बाकी है।